हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक बताया था, जिसमें शायद कि अगर आपने ट्राई किया हो तो आपसे बना होगा। तो आज जो हम आपको माध्य निकालना बताएंगे दोस्तों, ये बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। और अगर आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे तो आपको, मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। तो दोस्तों, हमने ये देखिए एक टेबल बना के रखा हुआ है, जिसमें आपको माध्य निकालना सिखाएंगे। दोस्तों, ये आपको सीरियल नंबर, ग्रुप जो इंटरवल है यानी वर्ग अंतराल दिया हुआ है, आवृत्ति दी हुई है यानी फ्रीक्वेंसी, ये आपका क्लास वैल्यू है जिसे हम वर्गमूल के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ हम क्लास वैल्यू और जो फ्रीक्वेंसी है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे जो आंसर आता है, चलिए हम इसको बना के देखते हैं दोस्तों। पहले हम इसका फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। ये यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे हम 21 कर देते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 40। फिर इसको हम 23 कर देते हैं और इसका फ्रीक्वेंसी 9 लिख लेते हैं दोस्तों, और ये हो जाएगा 3। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है ये हम अपने से बना लेते हैं। उसके बाद हम क्लास वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका वर्गमूल्य। तो वर्गमूल्य निकालने के लिए जो हमारा ग्रुप इंटरवल यानी जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है उससे करते हैं। हम चाहे तो इन दोनों को ऐड करके फिर 2 वर्ड से भाग दे देंगे, तो हमारा ये क्लास वैल्यू है वो अपने आप आ जाएगा। 40 और 50 हो जाएगा 90, और 90 में 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आपका आ जाएगा 45। तो ये हमारा पहला क्लास वैल्यू 45। और चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि ये 50 और 60 है तो इन दोनों के बीच में क्या आता है 55, 60 और 70 के बीच में 65, 70 और 80 के बीच में 75। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो ये 50 और 60 के बीच में ये आपका 55 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे हम 65 हो जाएगा, यहाँ 75, ये हो जाएगा 85, 95। फिर इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 105। ये हो जाएगा आपका क्लास वैल्यू। अब हम ये जो क्लास वैल्यू और फ्रीक्वेंसी है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका 45 इंटू 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में 55 इंटू 3 हो जाएगा। फिर 65 इंटू 21, और ये आपका 75 इंटू 40 हो जाएगा। 85 इंटू यहाँ पे क्या है आपका 23, और 95 का फ्रीक्वेंसी है 9, एंड 105 का फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। 45 इंटू 1 यानी 45 हो जाएगा। 55 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 165 आता है। 65 इंटू 21, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1365 होता है। 75 में 40 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 3000। और 95 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 85 इंटू 23 को पहले करके देखते हैं, ये 1955। और 95 इंटू 9 यानी 855 हो जाएगा। 105 यानी 3 को करते हैं तो इसका आंसर 315 होता है। तो इन सबको जो क्लास वैल्यू और फ्रीक्वेंसी था इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आया है। इसका अब हम टोटल करते हैं इसको, सिग्मा एफ एक्स इसका फॉर्मूला है।
इसको पूरा ऐड कर लेते हैं। ये 45 इंटू 165, ये इन सभी को ऐड करने के बाद अगर हम पूरा ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका टोटल 7700। ये हो गया। अब यहाँ हम जो ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है यानी टोटल नंबर, इसको ऐड करते हैं तो ये सिग्मा n हो जाता है। इसको जोड़ेंगे तो 1314 21 25 हो जाएगा। 25 और 14 65, 65 में ये 88, 88 और 3 हो जाएगा आपका 91, 91 और 9 हो जाएगा 100। ये टोटल आपका 100 हो जाता है। अब हम इसको क्या करते हैं, जो फॉर्मूला होता है माध्य निकालने का उसमें सेट करते हैं, यानी जितने भी टोटल आपका ये फ्रीक्वेंसी था और ये 100, उसमें इसको हम, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये x इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन n। तो दोस्तों अब हम इसको सेट करते हैं। सिग्मा एफ एक्स हमारा होता है 7700 और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है n इक्वल टू 100। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये 2 0 से 2 0, ये 100 100 0 0 कट जाएगा। इसका जो आंसर होगा ये 77, यानी n इक्वल टू 77, यानी हमारा जो माध्य होगा ये 77, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा माध्य निकालने का एक मेथड था और इससे भी अच्छा वीडियो हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे और आप लोग इसको बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। सेम फॉर्मूला था, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि आपको क्वेश्चन में ये ग्रुप इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी दी रहेगी, क्लास वैल्यू आपको निकालना रहेगा। क्लास वैल्यू निकालने का जो मेथड हमने बताया था कि या तो आप इन दोनों के बीच का जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको लिख दीजिएगा और ये नहीं तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपका क्लास वैल्यू अपने आप आ जाएगा। फिर इस वाले टेबल में आप फ्रीक्वेंसी और क्लास वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ पे आंसर आ जाता है। इसका इससे, इसका इससे, ये सब करके आप पूरा मल्टीप्लाई कीजिएगा। फिर जो एफ एक्स होता है हमारा फॉर्मूला, उसके लिए ये जितना आपने मल्टीप्लाई किया है उसको ऐड कर लीजिएगा। जब ये आपका एफ एक्स ऐड हो जाएगा तो ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको भी ऐड कर लीजिएगा। फिर हमारे ये जो फॉर्मूला है उसमें सेट करके और फिर इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर यानी जो हमारा माध्य होता है ये आ जाता है। तो ये माध्य था दोस्तों। उसके बाद फाइनल ईयर में आपका मध्यिका, बहुलक और कई मेथड से बनाने के लिए है, वो हम आपके लिए और भी वीडियो बनाएंगे। आप लोग देखते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए।